नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज किस कदर हालात संगीन होते जा रहे हैं। कहीं इलाक़ा वारियत है तो कहीं ज़बान के नाम पर लोग एक दूसरे से दस्ते गिरिबा हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, ये एक अहम सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए ज़िम्मेदार है या फिर आप देखेंगे कि रियासती हुकूमतें इसके लिए ज़िम्मेदार है, या जो सियासतदान हैं वो अपने मफादात की तकमील के लिए या नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना में आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह की यहाँ की तहज़ीब है, यहाँ का तमद्दुन है। और तेलंगाना ने, आपको बता दूँ, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जो रियासत हैदराबाद दक्कन का हिस्सा रहे हैं, उनमें जो तहज़ीब है उनकी गैर मामूली है, उनका जो कल्चर है गैर मामूली है, और यहाँ की जो मोहब्बत है, मुरब्बत है, लोगों में जिस तरह की इंसानियत पाई जाती है कहीं और नहीं पाई जाती है, ये हमारा दावा है। लेकिन आज रियासत तेलंगाना में आप देखेंगे कि किस तरह मारवाड़ी गो बैक की मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब मुख्तलिफ मकामात पर मारवाड़ी और दूसरे यानी गुजराती ताजरीन के ख़िलाफ़ बंद बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवाड़ी तबका भी अब मैदान में आ चुका है। वो ये कहता है गवर्नर से कि आप DGP को यानी रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दें कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो मारवाड़ी ताजरीन के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मारवाड़ी ताजरीन के ख़िलाफ़ तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में मुहिम क्यों चलाई जा रही है? क्या आखिर उन्होंने ऐसा कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ अब लोग बहुत ज़्यादा बरहम है और वो नहीं चाहते कि मारवाड़ी यहाँ पर तिजारत करें? तो बहरहाल ये इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर मारवाड़ियों ने किया क्या है। लेकिन एक बात ज़रूर कहते हैं कि नवाब उस्मान अली खां बहादुर के दौर में मारवाड़ियों की जो दूसरी लहर थी, यानी उन्होंने जो नकल मकानी की राजस्थान से, वो बहुत ज़्यादा तादाद में की थी। इससे पहले आपको बता दूं कि 5वें निज़ाम अफजलुद्दौला के दौर में मारवाड़ियों को सिर्फ इसलिए यहाँ पर पनाह दी गई थी कि उन लोगों ने कहा था कि राजस्थान में क़हत है, वो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और ऐसे में हुजूर निज़ाम यानी नवाब अफजलुद्दौला बहादुर जो हैं वो उन्हें पनाह दें। तो बहरहाल पहली लहर अफजलुद्दौला बहादुर यानी 5वें निज़ाम के वक्त आई, और दूसरी जो लहर आई वो नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के दौर में आई। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको मारवाड़ी गो बैक मुहिम के बारे में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर ये मुहिम शिद्दत इख्तियार क्यों करती जा रही है। रियासत तेलंगाना को क्या मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन लूट रहे हैं? क्या वो तेलंगाना के ताजरीन का हक मार रहे हैं? किराए के कातिलों के ज़रिए मुकामी ताजरीन का वो कत्ल करवा रहे हैं? आंध्रा वालों की तरह वो तेलंगाना के मुकामी लोगों पर अपनी बर्तरी कायम कर रहे हैं? मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन अपने आप को तेलंगाना में SC ST BC माला यादव और मुदिराज वगैरह से बढ़तर समझ रहे हैं? इनकी तौहीन के को अपने लिए एजाज़ समझ रहे हैं? ये ऐसे सवालात हैं जो आज सारी रियासत तेलंगाना में गूंज रहे हैं। कुछ दिन कबल सिकंदराबाद की एक मार्केट में कार पार्किंग के मसले पर एक मारवाड़ी ताजिर और उसके हामियों ने एक माला, एक यादव और एक मुदिराज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को शदीद ज़दोकोब किया। उन्हें उनकी ज़ात का नाम लेकर गालियाँ दी और बेइज्जती की, उनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर कोत्तापल्ली तिरुपति ने बड़ी ही दीदा दिलेरी से न सिर्फ मारवाड़ियों की तायीद व हिमायत करने वाले सियासतदानों बंडी संजय और राजा सिंह को शर्म दिलाई, बल्कि उन्होंने बवांगे दहल ये कहा कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है। बहरहाल जहाँ तक परतवी का ताल्लुक़ है, ये भी एक एंटी मारवाड़ी यानी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना है कि कुछ अरसे से तेलंगाना के लोगों के सीनों में जो आग भड़क उठी थी, अब वो शोला बनकर बाहर आ गई है। वो यहाँ के लोगों को उनकी ज़ात का नाम लेकर गालियाँ देते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जैन समाज और मारवाड़ी समाज के लोगों ने पार्किंग के मसले पर जिन 3 लोगों को मारा पीटा, ये कहते हुए मारपीट की कि तू निचली ज़ात का है और मुझे कार हटाने के लिए कहता है। जब एक दूध फरोश ने मुदाखलत की तो उससे कहा गया कि तू तो दूध बेचने वाला है, मेरे सामने आएगा। तिरुपति ने और दूसरे जो परतवी ने मारवाड़ी गो बैक मुहिम की तायद व हिमायत करते हुए मारवाड़ी ताजरीन पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए और कहा कि ये ताजरीन किराए के कातिलों की खिदमत हासिल करके तेलंगाना के मुकामी ताजरीन के कत्ल करवा रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने वरंगल और दूसरे मुकामात पर मुकामी ताजरीन के कत्ल की पेश आई वारदातों के बारे में बताया। वो ये भी कहते हैं कि मारवाड़ी ताजरीन तेलंगाना के मुकामी ताजरीन को कारोबार करने नहीं दे रहे हैं, उनके कारोबार में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे तेलंगाना के छोटे ताजरीन कारोबार ही ना करें, उनके मोहताज बनकर रह जाएँ।
वाज़ेह रहे कि तिरुपति उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर हैं और गो बैक मारवाड़ी मुहिम में उन्हें तेलंगाना क्रांति दल, वैसिया विकास वेदिका और दूसरी तिजारती अंजुमनों की ताईद व हिमायत हासिल है। तेलंगाना क्रांति दल के सदर शेखर रेड्डी पर्थवीराज ने तो गुजराती और राजस्थानी ताजरीन की मदद ना करने और उनकी मसनूआत का बाइकआउट करने की रियासत तेलंगाना के ताजरीन और आवाम से अपील की है। बहरहाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर कोत्तापल्ली तिरुपति की तरह पर्थवी ने ये वाजे कर दिया कि तेलंगाना के अवाम और ताजरीन अब इसी तरह मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन के खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये तेलंगाना के लोगों की तौहीन कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक टीवी मुबाहिस का हवाला देते हुए कहा कि उस मुबाहिस में शरीक मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन ने तेलंगाना के अवाम की तौहीन करते हुए कहा कि तेलंगाना वालों को काम करना नहीं आता, सिर्फ 2000 की कमाई करते ही शराब पीकर सो जाते हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में जो भी ब्लैक धंधे हो रहे हैं ये मारवाड़ी और जैन समाज के लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सियासतदान भी उनके हाथों फरोख्त हो चुके हैं और इन ताजरीन का राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से चैनल बना हुआ है। ये असल में माफिया है जो तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तेलंगाना के लोग जाग गए हैं। मारवाड़ी और जैन माशरे के खिलाफ मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हमारे कहने बोलने से नहीं, अमली तौर पर लोग मारवाड़ी गो बैक कहने लगे हैं। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि मारवाड़ी और जैन समाज और गुजराती आकर मुकामी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी न किसी तरह पैसा बना रहे हैं। उन लोगों को किसी की फिक्र नहीं होती, बल्कि उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी न किसी तरह पैसा बटोरा जाए। शेखर रेड्डी पर्थवी के मुताबिक तेलंगाना के लोग सिर्फ 10 दिन में जाग गए हैं। वो जान चुके हैं कि गुजराती और राजस्थानी कैसे उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। जिस तरह आंध्रा के सियासतदानों, आंध्रा के सरमायादारों ने हमारा इस्तेसाल किया, उसी खुतूत पर मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन तेलंगाना के अवाम और ताजरीन का इस्तेसाल करते हुए उन्हें मुसीबतों और परेशानियों से दो चार करने में मसरूफ़ हैं। ये लोग राम राम जपना, पराया माल अपना कहते हुए राम के नाम पर माल अंदर कर रहे हैं। मारवाड़ी गो बैक की तहरीक के हामी अब ये मुतालबा करने लगे हैं कि 5 लाख आबादी से ज़ायद वाले इलाकों में ही दूसरी रियासतों के लोगों को तिजारत करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उनके नेटवर्क को तोड़कर रख देना चाहिए, क्योंकि वो मुकामी लोगों को मुलाजिमतें फराहम नहीं करते। यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी, यहाँ की बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों के एहसानमंद रहने की बजाय उनकी तज़लील करते हैं, उन्हें मुलाजिमतें नहीं देते, जबकि कम अज़ कम 80% मुकामी लोगों को मुलाजिमतें दी जानी चाहिए। तेलंगाना में तालीम याफ्ता लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात और राजस्थान के ताजरीन इस कदर मफाद परस्त होते हैं कि वो सिर्फ हम जिएंगे और हमारी ज़ात वाले जिएंगे के फार्मूले पर अमल करते हैं। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद का कल्चर अलग है, खाने अलग हैं, लेकिन हैदराबाद हर हिंदुस्तानी को हमेशा पनाह दी है। लेकिन मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन तेलंगाना के अवाम के सेल्फ रेस्पेक्ट को अहमियत नहीं देते। अगर तेलंगाना वाले शराबी होते तो क्या पीवी नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म होते? मारवाड़ियों को जान लेना चाहिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर भी शराब नहीं पीते, खुद मैं भी शराब नहीं पीता, ये पर्थवी का कहना है। इसके अलावा हालत इस कदर परागंदा हो गई है कि हम तेलंगाना तहरीक की ताईर की तरह बाहर आने पर मजबूर हो गए हैं। मारवाड़ी गो बैक के हामी ये भी कहते हैं कि बंडी संजय जैसे लीडरों की वजह से बदअमनी है। ये सियासी कायदीन कह रहे हैं कि रियासत की माशी तरक्की में मारवाड़ी और गुजराती ताजरीन अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ये भी एक हकीकत है कि आज तक रियासत और हैदराबाद में किसी मारवाड़ी की दुकान पर हमले नहीं हुए। मारवाड़ी तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ 2 नंबर का धंधा चल रहा है, नकली दवाएं फरोख्त हो रही हैं, मिर्च में ईंट का पाउडर, सीमेंट की मिलावट हो रही है, वायरिंग नकली फरोख्त की जा रही है, टैक्स चोरी में भी जहाँ टैक्स चोरी के वाक़यात पेश आते हैं उसमें मारवाड़ी ताजरीन मुलविस हैं। बीजेपी को वोट चाहिए, लेकिन मारवाड़ी ताजरीन की जो हिमायत कर रहे हैं उन्हें आइंदा इंतखाबात में अवाम सबक सिखाएंगे। उनका कहना है कि आप सिकंदराबाद के पुलिस स्टेशन जाकर देखिए, मारवाड़ियों और गुजरातियों के खिलाफ 97% मुकदमात दर्ज हैं। पर्थवीराज के मुताबिक मारवाड़ियों को अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। ये लोग हमारी तहजीब पर हमला कर रहे हैं, बदकमा की जगह डांडिया लाना चाहते हैं। भंग और गुटखा
कल्चर शुमाली हिंद के लोगों का है, मारवाड़ियों को सुधर जाना चाहिए। ये पर्थवी के मुताबिक बंडी संजय मरकजी मुमलिकत वजीर दाखिला है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं। मरकज में किसकी हुकूमत है? मरकज में तो बीजेपी की हुकूमत है, फिर वो क्या कर रही है? रोहिंग्याओं को क्यों नहीं निकाल रही है? बंडी संजय कहाँ घास उखाड़ रहे हैं? क्या तुम ही पाकिस्तान से मिले हुए हो, ISI की तरह काम कर रहे हो? ये सवाल किया है पर्थवी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में हिंदुत्व के नाम पर सब मुत्तहिद नहीं हैं, ज़ातों में बटे हुए हैं। 6000 से ज़्यादा ज़ातें हैं, मुख्तलिफ अकायद हैं, कोई किसी भगवान की पूजा करता है तो कोई किसी भगवान को मानता है। मारवाड़ियों के बारे में आपको बता दूं कि मारवाड़ी मेवाड़ से हैदराबाद आए, निज़ाम पंजुम अफजलुद्दौला के दौरे हुक्मरानी में मारवाड़ी की हैदराबाद आमद का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे भी 1591 में अपने क़याम के साथ ही हैदराबाद ने दुनिया भर के लोगों को अपने दामन में पनाह दी है, और राजस्थान में क़हत और ज़रई बहरान के बायस हैदराबाद आने वाले मारवाड़ी अब इस कदर आगे आ गए हैं कि वो तेलंगाना के लोगों को गालियां दे रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब मारवाड़ी हैदराबाद दक्कन का रुख किए थे तो उन्हें माली उमूर की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा सदियों से इन लोगों ने हैदराबाद मुंतकली का सिलसिला जारी रखा, और उनकी एक बड़ी तादाद हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के दौर में आई और पत्थरगट्टी इलाके में दुकानात कायम किए। मारवाड़ियों ने ही बालाजी स्वीट शॉप्स और किराना स्टोर का जाल फैलाया। ये भी कहा जाता है कि 250 साल से मारवाड़ी ख़ानदान हैदराबाद में जीने लगे या बसने लगे। कपड़ों की दुकानात यानी पारछेजात, जेवरात की दुकानात, एजुकेशन और निगहदाश्त सेहत के शोबों में ये मारवाड़ी मसरूफ हैं। बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स और महावीर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर भी मारवाड़ियों ने कायम किया है। हिंदुस्तान के लिए आपको बता दूं कि जहां तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का वक़ार है, हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की आन है, हिंदुस्तान की बान है। लेकिन हैदराबादियों ने हमेशा मोहब्बत और मुरवत का सलूक किया है और हर किसी को अपने सीने से लगाया है। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई हैदराबादी तहजीब को नुकसान पहुंचाता है, हैदराबादी कल्चर को नुकसान पहुंचाता है, तेलंगाना के अवाम को पीवट कहता है, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये आप अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन अब रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मारवाड़ी गो बैक के नारे बुलंद हो रहे हैं और इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जबकि बीजेपी इन मारवाड़ियों की तायद पर उतर आई है। वो कहती है कि ये हिंदुत्व के हामी है, ये सनातन के हामी है और ये सनातन की मदद कर रहे हैं, ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी को यह एहसास नहीं है कि वो तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं? तो ऐसे में उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी हो या दूसरी तंजीमें हो, वो ये कहती हैं कि हमारी तिजारत को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा हक खा रहे हैं और हमें तबाह बर्बाद करने के लिए ये आए हैं। लेकिन एक बात रखिए कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हैं, और आपको बता दूं जहां तक मारवाड़ियों का सवाल है या फिर दूसरे लोगों का सवाल है, सब हिंदुस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसलिए लड़िए मत, बांट के खाइए। इसी के साथ अपने मेज़बान रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।